हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे जंप स्टेटमेंट के बारे में कि पाइथन में हमारे जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं और किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जंप स्टेटमेंट, देखिए जंप स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा, वो जंप करते हैं। मीन्स जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो वो हमारे जंप स्टेटमेंट होते हैं। अब जंप स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जंप स्टेटमेंट हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट, सेकंड हमारा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड थर्ड हमारा होता है पास स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट जो हमारा है वो किस तरीके से वर्किंग करता है। ब्रेक स्टेटमेंट, देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है। मीन्स जहाँ पे भी उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट की लाइन रीड होगी वैसे ही हमारा प्रोग्राम वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें क्या होगी? द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेस एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप स्ट्रक्चर। कि मान लीजिए कई आपके पास लूप हैं, तो जिस लूप में उसको ब्रेक मिलेगा वहाँ से वो बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप चला देंगे, फॉर लूप के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर आई यहाँ पे किया इन रेंज। तो देखिए यहाँ पे हम जो हमारा फॉर लूप है इसको कितने टाइम्स चला रहे हैं? हम 10 टाइम्स चला रहे हैं। तो फॉर लूप बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कितने से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होगा अगर हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते हैं। तो 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, 0 to 9 चलेगा, मीन 10 टाइम्स हमारा लूप यहाँ पे चलेगा। अभी क्या है, सिंपली यहाँ पे हम आई को प्रिंट करा लेंगे। हमने इसको सेव करके रन कराया तो देखिए हमारा क्या है, 0 से 9 तक के नंबर प्रिंट होकर के आ गए। तो ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अब बात आती है ब्रेक स्टेटमेंट की। हम यहाँ पे ब्रेक करा देंगे अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आई को तो प्रिंट करा रहे हैं, इसके नीचे क्या है, इफ़ स्टेटमेंट हम चला देंगे। तो यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट चलाया, कंडीशन हमने दे दी इफ़ आई इक्वल हमारा क्या 0 अगर हो जाता है, आई अगर हमारा सॉरी यहाँ पे 0 क्या जितनी भी नंबर्स आप देंगे अगर हम 0 पे करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर रुक जाएगा। अगर यहाँ पे मान ली जैसे हमने 5 दे दिया कि आई जैसे ही 5 हो तो क्या हो जाए, वहीं से ये हमारा ब्रेक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है। तो ये तो लूप की बात हो गई। और यहाँ पे क्या है, लूप से बाहर आके हम प्रिंट करा लेंगे कि ब्रेक करेगा तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन लूप के बाहर ये क्या हमारा प्रिंट हम करा रहे हैं कि इसको एक मैसेज सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, एंड ऑफ द प्रोग्राम। हमने इसको सेव किया और रन कराया तो देखिए ये क्या है, हमारा प्रोग्राम 0 से 5 तक रन हो रहा है और लास्ट में क्या है, एंड ऑफ द प्रोग्राम आ रहा है। अब ये 5 तक क्यों आ रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो फॉर लूप है आई में चल रहा है। आई हमारा फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इसने आई को यहाँ पे देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं तो इसने 0 को प्रिंट किया, इसलिए ये हमारा 0 आ गया। फिर ये यहाँ पे आएगा क्या, आई में क्या है 0, 0 इक्वल 5 है नहीं, तो अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं मिल रही है। तो ब्रेक हमारा किसके अंदर चल रहा है, इफ़ के अंदर। तो ये ब्रेक वाली लाइन नहीं रीड करेगा, तो क्या होगा, इफ़ वाली लाइन से ही कंट्रोल वापस भेज देगा। इस बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 को प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा 1 इक्वल 5 है क्या, नहीं अभी भी 1 इक्वल 5 नहीं। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब क्या है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 को प्रिंट करेगा, चेक करेगा 2 इक्वल 5, तो अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से जब 5 हमारा आई हो जाएगा तो यहाँ पे 5 को प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 की प्रिंटिंग हुई है, फिर चेक करेगा इफ़ आई इक्वल 5, तो आई की वैल्यू इस बार 5 हो चुकी है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी तो बस यहीं से ब्रेक कर देगा। तो किससे बाहर आ जाएगा, इस वाले लूप के ये बाहर आ जाएगा। लेकिन जो ये लास्ट वाली लाइन है ये हमारी रीड होगी, मीन्स रन होगी। इसीलिए देखिए 0 से 5 तक नंबर आ रहा है, उसके बाद क्या है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये मैसेज हमारा प्रिंट होकर के आ रहा। तो ये है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब बात आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो ब्रेक स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से ब्रेक होगा बस वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब कंटिन्यू क्या होता है, चलिए कंटिन्यू देख लेते हैं। तो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे वो आप किसके बाद कराएंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स से हमने इसको कट कर दिया है और यहाँ पे जो ब्रेक है हम इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे किसको, आई को हमने प्रिंट करा दिया है। और यहाँ पे जो आई इक्वल हमारा 5 है, इस बार हम चलिए 3 कर देते हैं। तो हमने 3 कर दिया है।
तो एक बार हम पहले इसका आउटपुट देख लेते क्या आ रहा है। तो हमने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 और कंडीशन हमने किस में लगाई, i इक्वल 3 लगाई है। तो देखिए जो 3 वाली लाइन है वो नहीं प्रिंट है, मीन्स 2 के बाद 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 आ गया। तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट में आएगा 0 इक्वल 3 है क्या, नहीं अभी तो नहीं है, तो i को प्रिंट करेगा, मीन्स 0 को प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1 हुआ, क्या 1 इक्वल 3 यानी अभी भी ये लाइन रीड नहीं करेगा कंटिन्यू की, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर i 2 हो जाएगा इक्वल 3 या नहीं अभी भी नहीं, तो इसने 2 को प्रिंट किया, फिर i इस बार हमारा कितना 3 हो जाएगा, इक्वल 3 है, हाँ अभी तो i की वैल्यू 3 है और इधर भी 3 है, तो ये स्टेटमेंट इसको ट्रू मिल जाएगा। तो जब ट्रू मिलेगा तो ये कंटिन्यू वाली लाइन को रीड करेगा, तो कंटिन्यू पे जैसे ही आएगा तो फिर ये क्या कंट्रोल स्टार्टिंग पे यहाँ पे भेज देगा, तो इस बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसीलिए ये जो कंटिन्यू हमारा है, तो यहाँ पे हमने 3 पे चेकिंग कराई है, इसलिए इसने 3 को प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि जब भी कंटिन्यू इनकाउंटर होगा तो ये क्या होगा, हमारे प्रोग्राम से वहीं से रीस्टार्ट कर देगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 3 नहीं प्रिंट है और बाकी सारे नंबर हमारे वैसे ही प्रिंट होकर के आ गए हैं। यही रीज़न है कि जब भी आप कंटिन्यू चलाएंगे तो प्रिंटिंग हमेशा कंटिन्यू के बाद होगी। तो अगर हम इसे कंटिन्यू को एक प्रोग्राम के थ्रू समझना चाहें, चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे इवन ऑड नंबर का प्रोग्राम होता है तो उसे ही हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हम क्या लगाते हैं, इफ़ i मॉड्यूलस 2 हमने यहाँ पे किया इक्वल अगर ये क्या है 0 हो जाता है तो हमारे वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे होते हैं इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने तो कंटिन्यू चलाया, तो जैसे ही इसको इवन नंबर मिलेंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स फिर से स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इवन ना प्रिंट करके ऑड को प्रिंट करेगा। चलिए एक बार रन करा के देखते हैं। हमने इसको सेव किया और हमने इसको रन कराया, तो क्या है देखिए इवन नंबर के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिंट क्या कर रहा है, ऑड को प्रिंट कर रहा है, 1 3 5 6 5 7 9। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम देखिए i की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना चाहे तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करें। कहाँ तक जाएगा, 10 देखिए इसमें दे रहे हैं। अब हम इसको एक बार सेव करा के पहले रन करा लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए इस बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है, 1 से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट टाइम देखिए i की वैल्यू कितनी है, 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, तो कंटिन्यू वाली लाइन ना रीड होके डायरेक्ट i को प्रिंट करेगा। i में कितना है 1, तो इसने 1 को प्रिंट किया, फिर ये ऊपर जाएगा। इस बार i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या कंटिन्यू कर देगा, तो ये प्रिंट वाली लाइन को रीड ही नहीं करने देगा, जैसे ही कंटिन्यू होगा फिर से ऊपर भेज देगा। तो इस बार कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 मॉड्यूलस 2 हो जाएगा इक्वल 0, नहीं तो कंटिन्यू पे ये आएगा ही नहीं, तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मीन्स 3 प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब बात आती है पास स्टेटमेंट की। पास स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं कि जो पास स्टेटमेंट है इसका केवल यूज़ ये है कि जब आपको प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी होगी तब आप पास स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसी प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू जो हमने लगाया था उसको हम हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे i मॉड्यूलस 2 इक्वल अगर 0 होता है तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, तो इफ़ के बाद हमारा क्या आएगा, एल्स का पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे एल्स, और यही जो प्रिंट की लाइन है इसके अंदर हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे एल्स में हमारा ये वाला आ जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारे ऑड होंगे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि एल्स वाले पोर्शन में हम कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, बस हम अपने प्रोग्राम को चेक करना चाहें कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्या सही है या नहीं। एल्स को बाद में हम यहाँ पे कोई भी मैसेज या कुछ भी कोडिंग हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाइथन पे आप कोई ब्लैंक स्टेटमेंट तो रन करा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एल्स में कंडीशन देना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे रन कराएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पास स्टेटमेंट का। तो बस यहाँ पे सिंपली हम दे देंगे पास, और अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन कर जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी इस तरीके से चेकिंग करानी होगी तो आप ब्लैंक नहीं रन करा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पास यूज़ करिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है या नहीं, और आप बाद में जब चाहें तो यहाँ पे इस पे कोडिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पास स्टेटमेंट कि आपको प्रोग्राम चेकिंग के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। तो ये थे हमारे जंप स्टेटमेंट जो कि आज की वीडियो में हमने जाने। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।